नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न। लगभग 100 नामों पर बनी सहमति। लोकसभा का विशेष सत्र के बाद कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया में अंधाधुंध गोलीबारी। 5 लोगों की मौके पर मौत, 8 की हालत नाजुक। सीधी में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी। एससी/एसटी हॉस्टल में घुसकर की शराब पार्टी। स्टूडेंट्स को भी पीटा। विदिशा में पूर्व सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम के घर आईटी रेड। आजम खान के अल जोहर ट्रस्ट से जुड़ा है मामला। सीधी के बाद भोपाल में पेशाब कांड। बीजेपी विधायक के गुर्गों ने दलित युवक को बेरहमी से पीटा, फिर मुंह पर किया पेशाब। खबरें विस्तार से। भोपाल में एक सरपंच पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोटवार को लात घूंसों से जमकर पीटा, उस पर पेशाब भी की। पीड़ित ने आरोपियों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोका था। इससे नाराज सरपंच पति और उसके साथी उसे कार में अगवा कर ले गए, फिर एक कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की। घटना 10 सितंबर को बिलखिरिया मंडल की एक ग्राम पंचायत की है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। यहां से उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मारपीट तो की, लेकिन पेशाब नहीं किया। अगस्त सूखा जाने के बाद सितंबर में बारिश ने राहत दी है। 12 दिन में पूरे सितंबर के कोटे का 65% पानी गिर गया है। सितंबर में बारिश का कोटा 6.22 इंच है और अब तक 4 इंच पानी गिर चुका है। 15 सितंबर से 21 सितंबर तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। उम्मीद है कि सितंबर में कोटे से ज्यादा बारिश हो जाएगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 13 और 14 सितंबर को बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर एरिया एक्टिव होगा। यही आने वाले दिनों में बारिश करवाएगा। 24 घंटे में प्रदेश में उमरिया में सबसे ज्यादा 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। 8 अन्य जिलों में भी बारिश हुई है। अगले 2 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। ग्वालियर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा भीतरवार चिन्नौर होते हुए पहुंच गई है। निर्धारित समय से करीब 2.5 घंटे देरी से जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर के विक्की फैक्ट्री पहुंची है। शहर में यात्रा के प्रवेश के समय भव्य स्वागत किया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खड़े नजर आए। प्रवेश द्वार पर पूर्व मंत्री व महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया नदारद रहे। हजीरा क्षेत्र में बड़ी चुनावी सभा होगी। इसके अलावा कई जगहों पर आम सभा भी रखी गई है। यात्रा में शामिल होने वाले नेता चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इंदरगंज, महाराज बाड़ा व हजीरा की 3 बड़ी आम सभा सहित 5 सभाएं होनी हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुधवार को दूसरे दिन दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को 4.5 घंटे चली बैठक में 100 सीटों पर चर्चा की गई। टिकट के क्राइटेरिया को लेकर भी कमेटी के सदस्यों ने बात की। मंगलवार को हुई बैठक के बाद एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, अभी हमने 100 सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की है और वह लगभग तय है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 150 सीट पर भी चर्चा की गई। अंतिम फैसला स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिया गया। दिल्ली में कांग्रेस के वार रूम में मंगलवार शाम करीब 6 बजे बैठक शुरू हुई थी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। नवादा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। अब डेंगू की रोकथाम के लिए सदर अस्पताल में एक नया प्लान तैयार किया है। अब रेन बसेरा को ही डेंगू वार्ड में तब्दील कर दिया गया। नशा मुक्ति वार्ड को डेंगू वार्ड बनाया गया था, लेकिन बेहतर व्यवस्था नहीं रहने के कारण मरीजों और उनके परिजन द्वारा सिस्टम के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया। नशा मुक्ति वार्ड को डेंगू वार्ड बनाया गया। इसी को देखते हुए डीएम के आदेश पर रेन बसेरा को डेंगू वार्ड में तब्दील करने का आदेश जारी किया। डीएम के सख्त आदेश पर आधी रात में बैठकर नवादा की सिविल सर्जन
उपाधीक्षक, हेल्थ मैनेजर व डीपीएम सभी लोग आधी रात पूरे वार्ड को दुरुस्त करने का काम किया। बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए पूरे शहर में डीएम के आदेश पर फॉगिंग की गई है। आजादनगर पुलिस ने छात्रा और उसकी बहन की शिकायत पर कॉलेज में ही पढ़ने वाले आरोपी छात्र के खिलाफ 5 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल करने के मामले में कार्रवाई की है। आरोपी फोटो वायरल करने के लिए धमका रहा था। अफसरों ने पूरी बात सुनने के बाद मामला ब्लैकमेलिंग का होने की बात कही। आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। इधर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की, लेकिन वह नहीं मिला। आरोपी के खिलाफ 6 महीने पहले नर्सिंग स्टूडेंट ने छेड़छाड़ के मामले में शिकायत की थी। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन से 10 लाख रुपए रिश्वत लेते देते गिरफ्तार पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियरिंग बिल्डिंग सुबोध कुमार मलिक रिश्वत की राशि अपने बेटे की फाइनेंस कंपनी में निवेश करते थे। एसीबी मलिक के द्वारा की गई अर्जित आय व निवेशक की प्रारंभिक जांच में सामने आया है। मलिक के बेटे की अजमेर रोड स्थित एक मॉल में फाइनेंस कंपनी है। एसीबी ने 6 सितंबर को कार्रवाई के दिन ही मलिक के बेटे के श्याम नगर स्थित फ्लैट को सील कर दिया था। मलिक के निर्माण नगर अजमेर रोड जयपुर घर से मिले दस्तावेजों की जांच में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। इसके बाद से अब तक दस्तावेजों की जांच ही की जा रही है। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के द्वारा भिंड रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय महिलाओं को आमंत्रण दिया गया। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा द्वारा रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम वर्ष 2018 में आयोजित किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में 12 सितंबर को विधायक ने इस वर्ष भी रक्षाबंधन महोत्सव आयोजित किया। कार्यक्रम में दूर दराज से महिलाएं शामिल होने के लिए पहुंचने लगी। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर करीब 15 दिनों से तैयारियां की जा रही है। विधायक ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा है, मेरा क्षेत्र की महिलाओं बहना भाई का पवित्र रिश्ता है और इस कार्यक्रम का आयोजन मेरा पारिवारिक आयोजन है। ग्वालियर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में एक मजदूर बलि की भेंट चढ़ गया। मजदूर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद लोहे के पाइप पर लगे बीजेपी के झंडे उतारने के लिए पाइप के ऊपर चढ़ा था, तभी वह हाई टेंशन लाइन को टच कर गया। घटना का पता चलते ही आसपास में काम कर रहे मजदूर के अन्य साथी उसे उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद मजदूर को मृत घोषित कर दिया। भादो माह के त्रयोदशी के अंधेरी रात में जलाभिषेक की परंपरा पिछले 11 वर्षों से बेहटा के डाक कावड़िया निभा रहे हैं। इसको लेकर शिव भक्तों के बीच काफी उत्साह देखा जाता है। पटना के फुलवारी शरीफ में मंगलवार को आधी रात के वक्त 54 फीट का आकर्षक कांवड़ फुलवारी शरीफ पहुंचा। ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ फुलवारी शरीफ का चप्पा चप्पा शिव भक्ति में डूब गया। फुलवारी शरीफ के काली मंदिर से पिछले 11 वर्षों से 54 फीट का डाक कांवड़ निकाला जाता है। काली मंदिर से यह कावड़ आधी रात को पटना के कलेक्ट्रेट घाट से गंगाजल भरकर फुलवारी शरीफ होते हुए बिहटा के बाबा बटेश्वर नाथ के मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उज्जैन पहुंचे। यहां वे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे उज्जैन के लिए रवाना हुए। वे सबसे पहले महाकाल लोक पहुंचे और सोशल मीडिया पर लिखा जय महाकाल। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 मिनट तक पूजा की। गाय के दूध, घी, दही, शक्कर, शहद, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बिल्वपत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ वाल्मीकि धाम के उमेश नाथ महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। पुजारी रूपम गुरु नवनीत गुरु ने पूजा कराई। महाकालेश्वर की पूजा के बाद भर्तृहरि की गुफा पहुंचे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उज्जैन के बाद योगी आदित्यनाथ वापस इंदौर एयरपोर्ट लौटेंगे। यहां से वे सीधे राजवाड़ा जाएंगे और देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।